एक मर्तबा पृथ्वीराज चौहान ने एक राजपूत को कहा, अगर तू मोइनुद्दीन को कत्ल कर दे तो मैं अपनी आधी सल्तनत तुझे दे दूंगा, क्योंकि उस फकीर ने नाक में दम कर रखा है, एक काम कर उसे कत्ल कर। राजपूत हिंदुस्तान के बड़े बहादुर होते थे उस जमाने में, अल्लाह अकबर, और जबान के बड़े धनी होते थे। उसने कहा, बादशाह क्या तू मुझे आधी सल्तनत देगा? उसने कहा, बिल्कुल दूंगा। वो गया और एक खंजर जहर में बुझाया और जहर में बुझा करके अपनी कमर में बांधा। हिंदुस्तान का जो पुराना लिबास है, जो तारीख में आता है, मर्द हजरात भी जो पहनते थे वो यहां तक के आता था ऐसे फिटिंग में, और उसके बाद नीचे से ऐसे घेर वाला हो जाता था, जैसे आजकल अभी बतौर फैशन औरतें पहनती है ना। बस ये है कि वो इस तरीके से बिल्कुल गिरा हुआ है, लेकिन वो गिरा हुआ नहीं रहता था, वो घिरा हुआ रहता था। आपको समझ में आ गई होगी कि इस तरह के लिबास, यानी अगर कमर में कोई चीज छुपाई गई हो तो वो आदमी समझ नहीं सकता था, इतना घेर होता था। उसने खंजर जहर में बुझाया। लोग जहर के अंदर खंजर इसलिए बुझाते थे कि अगर मेरा निशाना चूक भी गया और कम जख्म लगे तो ये जो जहर है वो जिस्म में जाकर के मार डालेगा और असर कर जाएगा। इसलिए जब बहुत बड़ी मुहिम होती किसी को कत्ल करने की तो बड़ा जो खंजर है जहर में बुझाया जाता। उसने जहर में बुझाया, फिर आया और उसको बताया पृथ्वीराज चौहान को, देखो ये मैंने जहर में बुझाया है, अब उस फकीर का काम तमाम करने जा रहा हूं, एक बार फिर दोहराएं, क्या आप मुझे आधी सल्तनत देंगे? उसने कहा, बिल्कुल दूंगा, इसलिए कि भारत की आबरू का सवाल है, भारत के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। उसने इस तरह के जुमले कहे, हालांकि भारत के लिए कुछ नहीं कर सकता था, अपनी हुकूमत का मामला था। लोग भारत को सिर्फ यूज करते हैं, भारत का नाम इस्तेमाल करते हैं, वरना भारत के अगर हकीकी मुहाफिज कोई है तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। लोग किस तरह की बातें करते हैं, हमें लोग सबक सिखाते हैं भारत की हिफाजत का, हमें लोग कहते हैं भारत के तहफ्फुज का, हमें लोग कहते हैं भारत की वफादारी का। हम पूछना चाहते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ जब टीपू सुल्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला जब लड़ रहा था तो गद्दारी करने वाले कौन थे? गद्दारी करने वाले कौन थे? अंग्रेजों के हाथों में मुल्क को थाली में सजा कर देने वाले कौन थे? हम नाम नहीं लेना चाहते, ये हमारी शराफत है, क्योंकि हमारा मसलक सूफिया है। लेकिन कोई अगर ये कहे कि भारत की वफादारी के लिए फला नारा लगाना होगा और फला नारा लगाना होगा, हम किसी नारे को नहीं जानते। ये भारत हमारा मुल्क है, हम कल भी वफादार थे, आज भी वफादार हैं। अरे लोगों, औरों की राखें तो बह करके कहां लापता और गुमनाम जगहों पर जा चुकी है, हमारी अमानतें इसके सीने में दफन है। जिस मोइनुद्दीन को हम अपनी मां से ज्यादा चाहते हैं वो इसके सीने में सो रहा है, जिस निजामुद्दीन को हम अपने बाप से ज्यादा चाहते हैं वो इसके सीने में सो रहा है। इतनी कीमती अमानतें इसके सीने में दफन है। भारत से बगावत भारत से नहीं, भारत से बाद में है। पहले मोइनुद्दीन अजमेरी से बगावत है, निजामुद्दीन महबूब इलाही से बगावत है, मखदूम अशरफ से बगावत है, हजरत कुतुबुद्दीन से बगावत है, साबिर कलियर से बगावत है। तो सुनो, अगर हम ख्वाजा के हिंदुस्तान का नारा लगाते हैं हमारे लिए यही काफी है, यही काफी है। और हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं, वो हमारे बाप का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान गरीब नवाज, वो हमारे बाप का है, इसलिए कि हमारा बाप आदम अरब जाने से पहले हिंदुस्तान आया था और हिंदुस्तान उसने कदम रखे। ये जो हिंद को आज तरक्की मिल रही है ये हजरत आदम के कदम की बरकत है। उनकी पेशानी में जो नूरे मुस्तफा था उस नूरे मुस्तफा की बरकत है। या सूफिया और गरीब नवाज जैसे लोग जो इसके सीने में सो रहे उसकी बरकत है। वरना जो बैठता है लूटने के लिए बैठता है। ये तो लुट चुका होता अगर गरीब नवाज ना होते, ये तो लुट चुका होता अगर महबूब इलाही ना होते, ये तो लुट चुका होता अगर साबिर कलियर ना होते। इन बुजुर्गों ने संभाल रखा है। हमें नारे न सिखाओ, हम अच्छी तरह जानते हैं हमें कौन सा नारा लगाना है और हम अच्छी तरह जानते हैं मुल्क की वफादारी। इसलिए कि जब सब बिक रहे थे
तो जिहाद का फतवा देने वाला अंग्रेजों के खिलाफ कोई और न था, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला फजल खैराबादी था। और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों में भी हर कोई नहीं था, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों में भी सिर्फ वही थे जो या रसूल अल्लाह पुकारने वाले थे, जो मज़ारात पर जाने वाले थे। वरना हाँ कुछ ऐसे भी थे, बड़ी माजरत के साथ तल्ख है लेकिन हकीकत है, कुछ 600 रुपये ले रहे थे, कुछ इंडमान जा रहे थे। 600 रुपये लेने वाले वो थे जो आज मुल्क के बारे में गुफ्तगू करते हैं, और इंडमान जाने वाले हमारे असलाफ थे। बहरहाल ये गुफ्तगू बहुत तवील हो रही है, मैं गुफ्तगू को इख्तिसार करना चाहता हूँ, और हज़रत ने उन्वान भी दिया था, लेकिन क्या करूँ अपने इसी उन्वान पर मैं मुकम्मल तौर पे गुफ्तगू नहीं कर सका और टाइम शॉर्ट हो गया। तो ये कहना चाहता हूँ, हमने कभी भी भारत के खिलाफ, मुल्क हिंदुस्तान के खिलाफ किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया है, और इंशाल्लाह ना हमारे जवान लेंगे। यार जिनको अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र है वो क्या किसी की बगावत। जिस कौम की गुर्बत का आलम यह है कि वो अपने बारे में नहीं सोचते, वो मुल्क के तखरीब के बारे में क्या सोचे। जो अपने पड़ोसी के खिलाफ नहीं सोचते वो अपने मुल्क के खिलाफ क्या सोचेंगे। आप जियो, जीने दो। मोहब्बतें हमने तकसीम की थी, तकसीम करते रहेंगे। हाँ, हमने कभी मुल्क को लूटा नहीं, जिन्होंने लूटा हमने उन लूटने वालों से मुल्क को बचाया, मुल्क को आजाद कराया। काफी मुरादाबादी हमारा सपूत था जिसने जो है वो अंग्रेजों के दार पर फांसी ली थी। हाँ वो हमारा वो या रसूल अल्लाह कहने वाला था, वो नात पढ़ने वाला और नात लिखने वाला था। हाँ, इसलिए कोई हमें न सिखाए। और अगर आज मौलवियों की जबानें बिक रही है तो हम किसी ऐसे मौलवी को नहीं मानते जो शरीयत के खिलाफ बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ तो मियार रसूलुल्लाह की जात है। जो उनके मुताबिक बोलेगा वो अपना है, जो उनके खिलाफ बोलेगा अपना है। और आपको भी कहता हूं, पोपट मत बनो, दूसरों की बोली सुनकर के मत बोला करो, बल्कि बुलबुल बनो, अपनी बोली बोला करो। किसी मुफक्किर ने कहा है, तोता कैद इसलिए रहता है कि वो दूसरों की बोली बोलता है, और बुलबुल आजाद इसलिए होती है कि वो अपनी बोली बोलती है। अपनी बोली बोलो, तोता मत बनो जिसने जो कह दिया हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। हम जमीर फरोश लोग नहीं है, हमारा मजहब अपना मजहब है। हम अपनी माँ को नहीं पूजते, जो हमारी हकीकी माँ है हम उसको नहीं पूछते, तो जमीन को हम क्या पूजेंगे। हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। हाँ, लेकिन हमारे रसूल ने सिखाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली जंग में जो हिस्सा लिया, ऐलान नबुव्वत से भी पहले 14 साल की उम्र में, वो मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लिया। मक्का पर लोगों ने हमला किया था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुल्क की लड़ाई में सबसे पहले हिस्सा लिया। अपने चचाओं को पत्थर उठा उठा कर देते थे और तीर उठा उठा कर देते थे। हमारे नबी ने सिखाया, जब मुल्क की आबरू पर आंच आ जाए तो हिफाजत करना, ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। तो इसलिए हम मुल्क के गद्दार नहीं, और हमें किसी को कसम देने की जरूरत भी नहीं है, और हमें कसमें उठाने की जरूरत भी नहीं है हम वफादार हैं या गद्दार। इसलिए कि हिंद की सरजमीन पर हमारी तारीख लिखी हुई है। तारीख को मस्क करने वाले तारीख छुपा सकते हैं लेकिन उसको मिटा नहीं सकते। इंशाअल्लाह फिर वो दिन आएंगे कि हकीकत में हिंदुस्तान को बचाने वाला कौन था, हिंदुस्तान को सजाने। बस इतना अर्ज करूं, अगर हमने लूटा होता तो लाल किला बनाने वाला कौन था, ताजमहल बनाने वाला कौन था, भुलभुलैया बनाने वाला कौन था, हिंद को सजाने वाला कौन था। हिंद को कीमती हीरो से जड़ने वाले हम थे, शाहजहां की शक्ल में हम थे, अल्लाह अकबर, जहांगीर की शक्ल में हम थे, जो है वो तैमूर की शक्ल में हमने वो इमारतें दी है। आज हिंदुस्तान अगर किसी इमारत की वजह से दुनिया के सामने आबरू बना हुआ है तो वह हमारी इमारत है जिसे ताजमहल कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तो हमने दिया है, लिया नहीं है, और तहजीब दी है, तमद्दुन दिया है, कल्चर दिया है। और आपको बताऊं, लोग बातें करते हैं हम मुल्क के वफादार हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये तराना लिखने वाला कौन था, ये तराना लिखने वाला कौन था, सारे जहां से अच्छा। हालांकि हम मुकद्दस मकामात के इस्तिस्ना के साथ पढ़ते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन इसने जिसने लिखा था वो लाहौर का कलंदर ही तो था जो या रसूल अल्लाह भी कहता था। दाता की बारगाह में फजर की नमाज पढ़ने भी जाता था। जो रसूल का वफादार होगा वो सबका वफादार होगा। बहरहाल यहाँ चूंकि नौजवान बहुत कंफ्यूज है, ये कह सकते हैं कि नहीं, वो कह सकते हैं कि नहीं। अरे भैया, हमारे यहाँ तो नारों पे भी पाबंदी,
हमारे यहाँ तो नारों पे भी पाबंदी है। जब हम अपने कायदीन के नाम के नारे नहीं लगा सकते तो ये इधर उधर से आने वाले नारों को हम क्या लगाएंगे। हम तो बहुत मोहतात लोग हैं, हम तो बहुत एहतियात और तहजीब के दायरे में जिंदगी गुजारते हैं। तो अर्ज ये कर रहा था कि उसने कहा भारत की आबरू का सवाल है, जाओ और उस फकीर को कत्ल कर दो, मोइनुद्दीन को कत्ल करो, आधी सल्तनत देंगे। अच्छा ठीक है। वो जहर में बुझा करके खंजर आया कमर में बांध के, मेरे ख्वाजा तकरीर कर रहे थे। उनकी तकरीर हमारी तकरीरों की तरह लंबी चौड़ी नहीं होती थी, ताकि लोगों को घड़ी 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 देखना पड़े। अभी 10 का टाइम है भाई, अभी तो भाई पता नहीं कब खत्म करेंगे। याद रखिए मैं 15 दिन के बाद आऊंगा और जश्न गरीब नवाज का मौका अब नहीं मिलेगा, फिर दूसरी उन्वानात पे गुफ्तगू होगी, क्योंकि मुझे उर्स गरीब नवाज में अब जाना है और दौरा करते हुए जाना है, दौरा करते हुए आना है। तो मैं चाहता था कि यहाँ बहुत तफसीली गुफ्तगू, लेकिन टाइम की किल्लत है। बहरहाल इंशाल्लाह आइंदा साल जिंदगी रही तो गुफ्तगू होगी, लेकिन इस पे मैं गुफ्तगू खत्म करने वाला हूँ। बहुत मुख्तसर ख्वाजा गरीब नवाज गुफ्तगू करते थे। उनका एक एक खिताब जो मैंने पढ़ा है 10 मिनट से ज्यादा का नहीं होता, 5 मिनट 10 मिनट, 2 जुमले 4 जुमले 10 जुमले, बस थोड़े से कहे खुद रोते थे, पूरा मजमा रोता था। यानी जो दिल से बात निकलती है असर रखती है, पर नई ताकतें परवाज मगर नहीं। बहुत सीधे साधे जुमले होते थे, ना उसमें शफक के जमाल का तस्करा होता, ना उफक की सुर्खियों का तस्करा होता, ना उसमें गुलो बुलबुल का तस्करा होता, ना बहती हुई दरिया का तस्करा, ना उसमें शायरी होती, लेकिन हाफिज जो है वो बड़े बड़े सूफिया की शायरी होती। इस तरीके से आम तौर पर गैर मियारी शेर उसमें नहीं पढ़े जाते थे। इस तरह की वो गुफ्तगू करते थे और बहुत सादे सीधे अल्फाज होते थे सरकार गरीब नवाज के। पढ़ो तो एक कैफ तारी होता है, एक सुरूर तारी होता है। बल्कि उनके खिताब की एक झलक आपको दिखाऊं। वो कहते हैं अगर अल्लाह का प्यारा बनना है तो सखावत दरिया जैसी होनी चाहिए, सखावत दरिया जैसी होनी चाहिए, शफकत सूरज जैसी होनी चाहिए, और आजिजी तवाज़ो इनकिसारी जमीन जैसी होनी चाहिए। 3 जुमलों में समुंदरों को कूजों में समेट दे। देखिए ये उनकी तकरीर है, उनका खिताब है। यानी सखावत दरिया जैसी, दरिया बहता ही जाता है, बहता ही जाता है, बहता ही जाता है, और हत्ता कि वो समुंदर में जाके गिर जाता है। दरिया को ये ख्याल नहीं होता कि मैं बह बह के खत्म ना हो जाऊं, इसलिए कि बहता दरिया कभी बदबू नहीं मारता, बहता दरिया कभी बदबू नहीं मारता। तो कहते हैं सखावत दरिया जैसी है, जो आए ले जाए। इसीलिए तो आज तक तकसीम कर रहे हैं, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और शफकत सूरज जैसे, देखो सूरज कितना शफीक है, कितना मुशफिक है। वो जब निकलता है तो जर्रे जर्रे पर, जैसे अमीर की कोठरी में जाता है वैसे गरीब के झोपड़े में भी जाता है। उसके लिए अमीर गरीब सब बराबर है। कितनी शफकतें हैं, पूरी दुनिया पे वो अपना फैज तकसीम करता है। और आजिजी जमीन जैसी, इतने आजिज हो जाओ लोग तुम पर खो दें, गालियां दें, कुछ करें, किसी की तरफ न जाओ। ये है आजिजी। यानी इस तरह के खिताब कर रहे हैं, खुद भी रो रहे हैं, लोग भी रो रहे हैं। ये बंदा बैठा है, जब खिताब खत्म हुआ, क्योंकि भाई हर आदमी तकरीर सुनने तो नहीं आता, अलग अलग नियतें लेकर के लोग आते हैं। कोई कमर में खंजर लेकर आता है, कोई दिल में खंजर लेकर आता है। बातें तो लोग करते हैं ना, हर आदमी सुनने थोड़ी आता है। इसीलिए फिर बहुत संभल के भी गुफ्तगू करनी पड़ती है कि किसके कमर में, किसी के दिल में है। कमर वाला खंजर उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना दिल वाला पहुंचाता। सुनते कुछ है, जाके बोलते कुछ है, और फितना और अजीब सा फैलता है। तो बहरहाल जो अच्छी नियत लेकर आते हैं, फैजान लेकर भी जाते हैं, करम लेकर भी जाते हैं, तकदीरें संवरती है। और जो आते हैं कि जो है वो नुक्ताचीनी करने के लिए, वो सिवाय नुक्ता के और कुछ नहीं लेकर जाए। उनकी जिंदगी में ही नुक्ते हैं, उनकी जिंदगी में ही नुक्ते हैं जो नुक्ते लेने के लिए आते हैं, जो क्रिटिसाइज करने के लिए आते हैं, नुक्ताचीनी। क्योंकि मक्खी की आदत होती है, मक्खी पूरे अच्छे जिस्म को छोड़ करके जख्म पर ही बैठती है, क्योंकि उसको गलाजत ही पसंद है। अगर वो गलाजत पे न बैठे तो फिर मक्खी क्यों कहलाए। और एक बात आपको बताऊं, देखो 2 मक्खियां हैं, 2 मक्खियां हैं। एक ये तुम्हारे मोहल्ले की मक्खी है जो सिर्फ गलाजत पे बैठती है, और एक शहद की मक्खी है जो फूलों पर बैठती है। जो फूल पे बैठती है वो पाली जाती है, और जो गलाजत पे बैठती है वो मारी जाती है। गलाजत वाली मक्खी ना बनो ताकि लोग तुम्हारा कत्लेआम करें। वो खुशबूदार
पसंद करो, फूल पसंद करो और उस पर बैठो ताकि पालना लोगों की जरूरत बन जाए। और फिर ऐसी पाली जाती है कि वो मुंह से जो उगल दे, मुंह से जो उगल दे, कुरान कहता है उसमें अल्लाह ने शिफा रखी है, इसलिए कि वो बैठी फूल पर है। तो अच्छाई पसंद करो, अच्छे बन के रहो, अपने दिल को अच्छा करो, अपने ख्यालात अच्छे करो, अपने जज्बात अच्छे करो, इंसान बनो। इंसान बहुत कुछ बन चुके, इंसान बनो, पहले इंसान बनो, बाद में सब कुछ बनना। तो वो सब खिताब खत्म हुआ, लोग मिल मिलकर जाने लगे। गरीब नवाज ने कहा, अरे भाई साहब, सबका काम तो हो गया, सब अपना काम करके जा रहे, आप भी अपना काम करो, जल्दी से अपना काम करो। ओहो, जुमलों में ऐसी चाशनी थी, खंजर लेकर आने वाले के लिए ऐसे प्यार की गुफ्तगू। ये है हमारा मसलक, अपने लिए जो खंजर लेकर आएगा ऐसे प्यार की गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जो रसूल पाक की तौहीन करेगा फिर हमारा मसलक है दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। आधा तीतर आधा बटेर वाला मामला नहीं होना चाहिए। बागबा भी खुश रहे, राजी रहे, सयाद भी, ये कैफियत होगी तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। कहा कि तुम अपना काम कर लो, तुम जिस काम के लिए काम। महाराज मैं तो आपके जुमले सुनने के लिए, आपकी गुफ्तगू और तकरीर सुनने आया। कहा जो तकरीर सुनने आता है वो कमर में खंजर लेकर नहीं आता। लोग नबी के इल्म गैब के मुनकिर हैं, नबी का नवासा बता रहा है कि दीन ऐसे नहीं फैलता, दीन ऐसे फैलता है। का जो खंजर लेकर आता है वो तकरीर सुनने थोड़ी आता कमर में बांधकर, तूने खंजर जहर में बुझा के लाया है। कहा महाराज वो तो हम राजपूतों की आदत है कि हम खंजर हिफाजत के लिए रखते हैं। कहा अच्छा, अगर ये राजपूतों की आदत है तो पृथ्वीराज चौहान के महल में आधे मुल्क का सौदा करना मेरी जान के बदले, ये भी राजपूतों की आदत है। बता अभी तू जो आधे मुल्क का सौदा मेरी जान के बदले करके आया है, क्या तू न था? तुझे मेरी जान के बदले आधी सल्तनत देने की बात न की गई? उसके तो पैर और हाथ थर थर कांपने लगे कि ये कौन सा मर्द है। मैं और पृथ्वीराज के सिवा किसी को ये बात नहीं मालूम है, यहाँ बैठे बैठे कर रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर हकीकत तो हकीकत होती है। उसने खंजर निकाला, कहा बड़े महान है ये खंजर, मैं बहुत महान आदमी को कत्ल करने के लिए लाया था, मुझे माफ कर दीजिए। या तो एक काम करें, बेहतर ये होगा ताकि मेरी रूह को शांति उस वक्त मिलेगी, आत्मा को शांति उस वक्त मिलेगी जिस वक्त इसी खंजर से मुझे कत्ल कर दिया जाए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि अच्छों को कत्ल करने के लिए आने वालों का अंजाम क्या होता है। मेरे ख्वाजा ने कहा, अल्लाह के बंदे, मैं लोगों को कत्ल करने मारने नहीं आया हूं, मैं लोगों को जिंदगियां बख्शने आया हूं, मैं लोगों को जिंदगी देने आया हूं। मेरा मजहब लोगों को मारना नहीं, लोगों को जिंदगी देनी। इसीलिए तो देखें 90 लाख को कलमा पढ़ाया, एक बंदा भी कत्ल ना हुआ, एक बंदा तो बंदा, एक परिंदा भी कत्ल ना हुआ। 90 लाख को कलमा पढ़ाया, इस शान से दिलों को जीता। लोगों आओ दिल जीतो, लोगों आओ मोहब्बत आम करो, प्यार आम करो, मोहब्बतों की सौगात आम करो। प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, मोहब्बत दोगे तो मोहब्बत मिलेगी। हमारे औलिया का पैगाम यही है, बुजुर्गों का पैगाम यही है। उसने कहा मुझे कत्ल कर दे, फरमाया मैं मारने नहीं बल्कि जिलाने आया हूं। आप फरमाते हैं जा, तुझे माफ किया, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना, अब जा। आइंदा ऐसी हरकत करेगा तो सख्त सजा दी जाएगी। उसने कहा महाराज अब मैं नहीं जाता, आपके अखलाक देखकर, किरदार देखकर मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूं। आप मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं मुसलमान हूं। आपने उसको मुसलमान किया। जब वो मुसलमान हो गया तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया मांग क्या मांगता है, मांगो क्या मांगते हो। क्यों? इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी उम्मत के वो नूरानी चेहरे वाले जिनको देखकर खुदा याद आए, उनके पास पहुंचो तो हाजतें पेश करो, उनके सदके में अल्लाह तुम्हारी हाजतों को पूरी फरमाएगा। कब मांग क्या मांगता है? उसने कहा जब आलमे कुफ्र में था तो मैंने सुना था कि मुसलमानों का काबा बहुत खूबसूरत है, तो मैं चाहता हूं कि काबा देखूं और हज करूं। फरमाया जा तू हज करेगा। का एक मर्तबा नहीं हुजूर, मैं चाहता हूं कि 45 मर्तबा हज करूं और एक रिवायत के मुताबिक 70 मर्तबा हज करूं। मेरे ख्वाजा ने कहा जा तू 45 मर्तबा हज करेगा या 70 मर्तबा हज करेगा। कहा हुजूर इतना ही नहीं, मैं ये चाहता हूं कि मैंने ये भी सुन रखा है कि
कि जो मक्के में मरते हैं वो बड़े अजीम होते हैं, तो जब आखिरी हज के लिए जाऊं तो मक्के में ही मेरा इंतकाल हो जाए। फरमाया जा मैंने तुझे वो भी अता किया। देखा, जान लेने के लिए आने वाले पर कितने इनामात की बारिश है। हमारे बुजुर्गों ने यूं दीन की खिदमत की, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। ये है इबादत का हकीकी मफहूम कि अल्लाह के बंदों का दिल इस तरह जीतो। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए।